हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश राठौर इन अवर यूट्यूब चैनल UVS क्लासेस। चलिए, तो हम थे चैप्टर नंबर 5 पे। ये हमारी थर्ड वीडियो है। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 5। देखिए, चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक मीन, जिसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कुछ बेसिक चीजें। सेकंड में हमने करा 5.1 और अब हम आ चुके हैं 5.2 पर। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा दिखेगा, A, D, N, N। ये सारी वैल्यू हमें दे रखी है अलग अलग क्वेश्चनों के लिए। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए 5 सही से लिख लेते हैं हम, फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम यहाँ पर आ चुके थे। अब देखते हैं आगे। देखिए, एक फॉर्मूला हम रिकॉल कर लेते पहले। फॉर्मूला था हमारा AN = A + N-1 D। देखिए, यहां पर ये होता है लास्ट टर्म, तो हम इसको लिख देते हैं लास्ट टर्म। ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये होती है हमारी टोटल टर्म और ये होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। चलिए, तो ये हम पढ़ चुके थे, हमने रिकॉल करने के लिए यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या? AN = A + N-1 × D। इट मीन्स ये, देखिए यहाँ पर हमें कोई सीरीज नहीं दे रखी है, डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करके आंसर ला सकते हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन है, A की वैल्यू हमें दे रखी 7, D की वैल्यू दे रखी 3, N की वैल्यू 8 और AN की वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहां पर हमें क्या करना है? AN की वैल्यू फाइंड करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वैल्यू हम एक बार और यहां पर लिख लेते हैं। A = 7, D = 3, N = 8 एंड AN की वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। फॉर्मूला हमारे पास है AN = A + N-1 D। देखिए, AN की वैल्यू हमें फाइंड करना है, इसलिए हम नहीं रखेंगे। A की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस N की वैल्यू हमारे पास है 8 - 1। देखिए, D की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3। चलिए, AN = 7 प्लस, देखिए 8 में से बन जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 × 3। AN = हमने मल्टीप्लाई करा तो पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर 7 + 21, तो AN = हमारे पास आ जाएगा 28। देखिए, हमने क्या किया यहाँ पर, AN की वैल्यू हमें निकालना थी, बाकी सारी वैल्यूज हमें दे रखी थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर रखा A की वैल्यू रखी 7 प्लस N की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 - 1 D। देखिए, यहाँ पर लिखा हमने 7 प्लस 7 × 3। देखिए, अगर प्लस और मल्टीप्लाई दोनों एक साथ होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो हमने यहाँ पर करा है 7 × 3 = 21। इन दोनों को प्लस करने पर हमारा आंसर आया 28। यही हमारी AN की वैल्यू है। तो कितनी आएगी? 28। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? A की वैल्यू हमें दे रखी है -18, D की वैल्यू हमें फाइंड करना है यहाँ पर, N की वैल्यू दे रखी है 10 और AN की वैल्यू दे रखी है 0। देखिए, अब की बार हमें क्या फाइंड करना है? D की वैल्यू। क्वेश्चन है D की वैल्यू फाइंड करिए, तो हम करते हैं। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास AN = A + N-1 × D। AN की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 0, A की वैल्यू हमारे पास -18, तो इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस N की वैल्यू है 10, तो हमने यहाँ पर लिख दी है -1 और D की वैल्यू तो हम D ही लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 0। अब देखिए, माइनस वाली चीज अगर इजिकल्स तो उधर जाती है तो कौन सी हो जाती है? प्लस की हो जाती है। यहां पर देखें, 10 में से 1 माइनस हो जाएगा तो बचेंगे 9। 18 में हम 0 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 18। तो 18/9 = D।
ये कट जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। देखिए हमें क्या करना था और हमने क्या किया यहाँ पर, एन ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारा फॉर्मूला है। तो एन की वैल्यू रखी सबसे पहले हमने यहाँ पर, ए की वैल्यू रखी, प्लस लगाया, एन की वैल्यू रखी -1। देखिए अब माइनस वाली कोई भी डिजिट हो वो इजिकल्स की इधर आके कैसे हो जाती है, प्लस में। तो हमने यहाँ पर इसको प्लस कर दिया। 0 और 18, 0 और 18 मिलकर क्या होगा, 18। 9 भी हो जाएंगे क्योंकि 10 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 9, और ये इसके अपॉन में चले जाएगा, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। यही हमारा आंसर होगा। चलिए तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है, डी की वैल्यू तो रखी है -3, एन की वैल्यू तो रखी है 18 और ए एन की वैल्यू तो रखी है -5। चलिए फॉर्मूला हमारा है ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखिए आपने यहाँ पर एक बात नोटिस की होगी कि मैं बार बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमने जितनी बार हम क्वेश्चन करेंगे जितनी बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमें ये याद हो जाए। आप जितनी बार सुनोगे आपको उतनी जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए मैं बार बार यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिख के बता रहा हूँ। चलिए तो आगे चलते हैं। ए एन की वैल्यू हमारे पास है -5, ए की वैल्यू हमें फाइंड करना है इसलिए हमें ए ही रखेंगे यहाँ पर। एन की वैल्यू है हमारे पास 18 -1, डी की वैल्यू हमारे पास है -3। देखिए माइनस में है इसलिए हम इसे लिखेंगे ब्रैकेट में। अभी -5 इजिकल्स टू ए प्लस, देखिए 18 में से 1 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 17 मल्टीप्लाई -3 -5 इजिकल्स टू ए। देखिए 17 3 जा 51, कितना होता है 17 3 जा 51। अब ये जो 51 है माइनस में है, क्यों आया है? क्योंकि प्लस माइनस माइनस -5। अब जो 51 है उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो हमारा आंसर कितना बचेगा? देखिए हमने क्या किया, ए को यहीं पे रखा है, 51 उधर चले गया है, तो 51 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास 46। कितने बचेंगे 46। और वो कैसे बचेंगे, प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस का 51 जो है वो बड़ा है और माइनस का 5 जो है वो छोटा है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन में हमें दे रखा है, सॉरी 4th क्वेश्चन है। ए की वैल्यू तो रखी है -18.9, डी की वैल्यू तो रखी 2.5, एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है और ए एन की वैल्यू तो रखी है हमें 3.6। चलिए क्वेश्चन तो थोड़ा सा देखने में अजीब लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है और पॉइंट भी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, हम इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए करते हैं। ए एन इजिकल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अब आगे चलते हैं। ए एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, तो 3.6। ए की वैल्यू हमें दे रखी है -18.9। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि माइनस में तो हम उसे कहां पर रखेंगे, ब्रैकेट में। चलिए एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है -1 और डी की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5। चलिए आगे चलते। अगर 3.6 यहां पर है और ये माइनस में, उधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस में। इजिकल्स टू n - 1 2.5। देखिए अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहां पर हम प्लस करके देख लेते हैं। 3.6 18.9, तो हमारा 9 और 6 15 हो जाएंगे, के आएगा 1, 8 और 3 12 हो जाएंगे ये, तो 22.5 इजिकल्स टू n - 1 2.5। देखिए अब ये इसके अपॉन में चले जाएगा
क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई वाली चीज चली जाती है अपॉन में, n-1। अब देखिए यहां पर क्या होगा, इस वाले पॉइंट से वाला पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद यहां पर भी 1 डिजिट है और यहां पर भी 1 डिजिट, इसलिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब हम आसानी से इसको 5 से भी काट सकते हैं और 25 से भी काट सकते हैं। देखिए तो मैं यहाँ पर 25 से काट रहा हूं तो यहाँ पर कितना आएगा 9 इक्वल्स टू n-1 9। ये माइनस में है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस में, तो हमारी n की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10। चलिए एक बार इसको और समझ लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है। चलिए तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 3.6 an की वैल्यू रखी है, फिर a की वैल्यू रखी है, वैल्यू पुट अप हमने कर दी, इसी तरह से d की भी। चलिए n की वैल्यू हमें फाइंड करना थी, इसने यहाँ पर नहीं रखी। माइनस वाली जो भी डिजिट है वो इधर आके प्लस की हो जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे मैंने प्लस करके आपको बता दिया 22.5, n-1 2.5, ये सही रहेगा। देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो फिर उसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों का आपस में कट किया है। देखिए आप 5 से भी कर सकते हैं और 25 से भी कर सकते हैं, तो आंसर हमारा आएगा 9, ये इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा 10, जो कि n की वैल्यू हमारी होगी। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5th नंबर क्वेश्चन है, a की वैल्यू हमें दे रखी 3.5, d की वैल्यू दे रखी है हमें 0, n की वैल्यू दे रखी है 105, इट मीन्स 105, एंड an की वैल्यू दे रखी है, नहीं सॉरी, ये हमें फाइंड करनी है। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। ये है 3.5, क्या है ये 3.5। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना हमारा an इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट बोले या एक ही का है। देखिए इसके बाद एक दो फॉर्मूले और हैं जो कि इसी के ऊपर बेस्ड हैं, लेकिन मेन फॉर्मूला फिर भी हमारा यही रहेगा। एक फॉर्मूला और है जो सम के लिए आता है, लेकिन हम वो 5.3 में करेंगे। चलिए अभी हम चलते हैं इस पे। an की वैल्यू दे रखी है हमें, नहीं दे रखी है, तो हम यहाँ पर an ही लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5, प्लस n की वैल्यू दे रखी 105 माइनस 1, और d की वैल्यू दे रखी है 0। देखिए an 3.5 प्लस कितने बचेंगे 104। देखिए यहां पर देखिए, अब 0 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाता है हमारा 0। कितना आता है 0। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.5। चलिए यहां पर हमें एक चीज समझने की जरूरत है, अगर डिफरेंस 0 है, क्या है डिफरेंस 0 है, तो फिर सारी जो डिजिट है एक सीरीज की, एक एपी की, जो सारे नंबर है वो सेम ही रहेंगे। यहां पर क्या समझना है कि अगर डिफरेंस 0 है तो सारे नंबर एक जैसे रहेंगे, भले ही उसमें कितनी ही टर्म क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा और आपने वाले क्वेश्चन करे होंगे अच्छे से। देखिए आप इनकी प्रैक्टिस एक बार अपनी कॉपी में भी करिए, और हर बार जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर्मूला आप भी लिखिए, ताकि आपके माइंड में रिकॉल होता रहेगा। सो थैंक यू।